मेरे बहादुर बच्चों ने मुझे याद नहीं किया तानकुत। ये सब बहुत मायूस हैं नोयान। तुम्हें एक पिटे हुए कुत्ते की तरह देखना इनके लिए बहुत तकलीफ देह था। मेरे बच्चे अपने ही बाप के खून के प्यासे हो गए हैं। ओगेदी तुमसे इसका हिसाब लेगा तानकुत। अपने ऊपर अफसोस करो नयान। जिस दिन तुम मरोगे वो सब सिपाहियों के लिए जश्न का दिन होगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड में आप देखेंगे अर्तुगरुल सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को बताते हैं कि बेजानतीन की सरहद पर हालात बहुत ख़राब हैं और वहाँ के हुक्मरान लोगों पर बहुत जुल्म करते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा हुक्मरान आए जो उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीनों के लिए निज़ाम लाए और वो बहुत परेशानी की हालत में हैं। बुजुर्ग कहते हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो भी उन ज़मीनों पर इंसाफ कायम करेगा उनको ताकत मिलेगी। इस पर अर्तुगरुल हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं, लेकिन अभी वहाँ अपना कबीला लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है और अगर मैं अभी अपना कबीला वहाँ लेकर गया तो मैं वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा दुश्मन बन जाऊँगा। बुजुर्ग कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, इन हालात में जंग लड़ना बहुत मुश्किल काम है। अर्तुगरुल कहते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मैं अपना कबीला वहाँ लेकर जाने की कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ मेहमान खाने में तांगुत सादुद्दीन के पास आया होता है। सादुद्दीन कहता है, मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें नोयान दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें ओगस खान की मोहर भी दूंगा। तुम ये मोहर उगदे के पास ले जाना और जो चाहे वो हासिल कर लेना। इस पर तांगुत कहता है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर सादुद्दीन कहता है, लेकिन हर एहसान की एक कीमत होती है और ये एहसान की कीमत ये है कि तुम ओगदी खान को बताओगे कि नया सुल्तान सादुद्दीन कोबेक होगा और इसके लिए वो मेरी मदद करेगा। ये सुनकर तांगुत ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम और सुल्तान बनोगे। सादुद्दीन मोहर दूसरी तरफ रख देता है। ये देखकर तांगुत उसे कहता है, ठीक है सादुद्दीन, ठीक है, तुम्हारी वजह से मुझे ताकत मिल रही है, इसलिए मैं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद सादुद्दीन वो मोहर तांगुत को दे देता है और कहता है, तो फिर नोयान को ले जाओ और मेरे कैदी कमांडर वापस दे दो। इस पर तांगुत अपने सिपाही को इशारा करके वहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ आहलत में अर्तुगरुल को एक नई तलवार दी जाती है। बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह करे कि ये तलवार मजलूमों के लिए उम्मीद पैदा करे और जालिमों के लिए खौफ फैलाए। इसके बाद अर्तुगरुल को एक झंडा और कुरान पाक भी दिया जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल कहते हैं, मैं मौत आने तक लड़ता रहूँगा, मैं इंसाफ कायम करूँगा और जालिमों के लिए खौफ पैदा करूँगा, और अगर मैं इस पाक जंग से हट जाऊँ या दुश्मन से रहम की उम्मीद करूँ तो मेरी तलवार अपने ही खून से रंग जाए। इसके बाद आप देखेंगे दिलिदेमिर और सुंगुर्तकीन मंगोलों के कबीले के पास पहुंच जाते हैं और छुपकर उन पर नज़र रखे हुए होते हैं। वहां वो 3 कमांडर भी मौजूद होते हैं जो नोयान के बदले में दिए जाने थे। इसी दौरान तांगुत का सिपाही वहां पहुंचता है और कहता है, कैदियों को तैयार करो, हम नोयान को वापस लेने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ सिपाही कमांडर को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो उनको मेहमान खाने में लेकर आते हैं। वहाँ पहुंचकर कैदियों को सादुद्दीन को दे दिया जाता है और उन कमांडर्स के बदले में नोयान को वापस दे दिया जाता है। फिर सादुद्दीन कहता है, अगर तुम लोगों ने 3 दिन में सल्जुक रियासत की ज़मीनों को नहीं छोड़ा तो तुम लोगों को अमन का मुखालिफ समझा जाएगा और सबका कत्ल कर दिया जाएगा। नोयान कहता है, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इन ज़मीनों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दूँगा। इसके बाद नोयान और मंगोल सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और सादुद्दीन वापस मेहमान खाने में चला जाता है। इसके बाद कबीले में हलीमा सुल्तान गोंजागुल के पास जाती हैं और कहती हैं कि हैमा खातून तुम्हें बुला रही हैं। इसके बाद गोंजागुल हैमा खातून के पास पहुंचती है। फिर हैमा खातून गोंजागुल से पूछती हैं, जब सुंगुर्तकीन खाना खा रहा था तो तुम उसके बिस्तर वाले खैमे में क्यों दाखिल हुई थी? इस पर गोंजागुल कहती है, ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इस बारे में गोकचे आपको सही बता सकती है। इस पर हैमा खातून गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, मैंने तुमसे पूछा है, उससे नहीं, तुम क्यों अंदर गई थी? इस पर गोंजागुल कहती है, मुझे वहाँ गोंजागुल लेकर गई थी, मैं वहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी। हैमा खातून कहती हैं, फिर गोकचे कपड़े लेने के लिए बाहर आई थी और तुम अंदर अकेली थी, इस दौरान तुमने क्या किया? गोंजागुल कहती है, इस दौरान मैं गोकचे के शादी वाले कपड़े देख रही थी और सोच रही थी कि एक दिन मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। मुझे लगता है जिस आदमी ने सैलजान को अगवा किया था उसी ने भी मोहर चोरी की है। हैमा खातून कहती हैं, जल्द या देर से उसका पता चल जाएगा जिसने मोहर चोरी की है और फिर मैं उसको कबीले के दरमियान में लटका दूंगी और कोई भी उसे बचा नहीं सकेगा। दूसरी तरफ गुमुश्तकीन सादुद्दीन के दिए हुए सोने को बाहर निकाल कर रख रहा था। इतने में आयतुल वहाँ पहुँचती है और पूछती है,
इतना सोना कहाँ से आया है भाई? इस पर गुमुस्तकीन कहता है, ये सबसे तेज़ तलवार है जिसे मैं मार्ग्रेव बनने के लिए इस्तेमाल करूँगा और रास्ते में आने वाली मुश्किलात को ख़त्म करूँगा। ये अमीर सादुद्दीन की तरफ से आया है। फिर इसी दौरान गोंजागुल भी वहाँ पहुँचती है और बताती है कि हैमा खातून ने मुझे बुलाया था और मुझसे पूछताछ की है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने ज़रूरी जवाब दे दिए हैं। इसके बाद गुमुस्तकीन कहता है, मुझे लगता है जब तक हम काई कबीले को ख़त्म ना कर दें हमें सुकून नहीं मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे सुंगुर्तकीन और देलिदेमिर नोयान के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। इतने में नोयान और तांगुत अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। सुंगुर्तकीन तीर से उन पर निशाना तैयार कर लेता है और कहता है, मेरा निशाना नोयान है, अभी हमें मौका देखना होगा। इसके बाद नोयान अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे बहादुर बच्चों ने मुझे याद नहीं किया तांगुत। यह सब बहुत मायूस है नोयान। तुम्हें एक पिटे हुए कुत्ते की तरह देखना इनके लिए बहुत तकलीफ दे था। मेरे बच्चे अपने ही बाप के खून के प्यासे हो गए हैं। ओगेदी तुमसे इसका हिसाब लेकर तांगुत। अपने ऊपर अफसोस करो नयान। जिस दिन तुम मरोगे वह सब सिपाहियों के लिए जश्न का दिन होगा। इसके बाद उलूबिल्गे वहाँ आता है और ढोल बजाना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद थोड़े सिपाही नोयान की तरफ आ जाते हैं। इस तरह मंगोल सिपाही दो ग्रुप में तकसीम हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुंगुर्तकीन और देलिदेमिर ये देखकर खुश हो रहे होते हैं कि अब ये मंगोल आपस में ही लड़ेंगे। इसके बाद नोयान कहता है, आज सिर्फ तांगुत का खून बहेगा। जो बेवकूफ़ इसकी बातों में आ गए हैं वो अपनी तलवारें फेंक दें और यहाँ से भाग जाएं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। उलूबिल्गे कहता है, हमें अभी जाना चाहिए नोयान, हमारे घोड़े तैयार हैं। ये देखकर तांगुत सिपाहियों से कहता है, हमला करो और इन्हें मार दो। इसके बाद उनके बीच जंग शुरू हो जाती है और नोयान और उलूबिल्गे वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर सुंगुर्तकीन और देलिदेमिर भी उनके पीछे जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। नोयान अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। उतने में सुंगुर्तकीन भी वहाँ पहुँच जाता है। सुंगुर्तकीन एक तीर मारता है जो मंगोल सिपाही को जाकर लगता है। फिर दूसरा तीर चलाता है जो नोयान के करीब से निकल जाता है। फिर नोयान और उलूबिल्गे वहाँ से भागने लगते हैं। फिर सुंगुर्तकीन एक और तीर चलाता है और नोयान फिर से बच जाता है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान मंगोल सिपाही वहाँ आ जाते हैं। फिर सुंगुर्तकीन और देलिदेमिर उनसे लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई में तांगुत देलिदेमिर को जख्मी कर देता है और एक मंगोल सिपाही पीछे से आकर देलिदेमिर को खंजर मार देता है। देलिदेमिर गिर जाता है। फिर तांगुत आकर खंजर का एक और वार देलिदेमिर के सीने पर करता है, जिसके बाद देलिदेमिर शदीद जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। उसी दौरान सुंगुर्तकीन वहाँ आ जाता है और सुंगुर्तकीन और तांगुत के बीच शदीद लड़ाई होती है। इस दौरान तांगुत के पास से मोहर नीचे गिर जाती है और सुंगुर्तकीन भी देख लेता है। तांगुत वो मोहर वापस उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सुंगुर्तकीन हमला करके उसका हाथ काट देता है। फिर मजीद कुछ लड़ाई के बाद वो तांगुत को मार देता है। इसके बाद वो देलिदेमिर के पास जाता है। देलिदेमिर जख्मी हालत में कहता है, मेरी बेटी का बदला ज़रूर लेना और अर्तुगरुल को भी बताना। फिर वो कलमा शहादत पढ़कर शहीद हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल और उनके सिपाही कबीले में पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल कबीले के दाखिले पर अपना घोड़ा रोक लेते हैं और कुछ परेशान हो जाते हैं। तुर्गुत पूछता है, क्या हुआ भाई? अर्तुगरुल कहते हैं, कुछ नहीं, आप जाओ। इसके बाद अर्तुगरुल हैरानगी से कुछ देर इधर उधर देखते हैं और फिर अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर वो सीधा हैमा खातून के खैमे के पास जाते हैं। सब लोग उनसे मुलाकात करते हैं। अर्तुगरुल पूछते हैं, सब खैरियत से है वालिदा? आप सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हैमा खातून कहती हैं, हमें अंदर चलना चाहिए बेटा। फिर वो सब खैमे के अंदर चले जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।